नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आर के यादव एलर्जी होम्यो क्लिनिक से बोल रहा हूँ। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जाड़े के दिनों में, ठंडे के दिनों में कैसे एलर्जी के पेशेंट को सावधानी रखना चाहिए। ये ठंड के दिनों में एलर्जी के पेशेंट के लिए बहुत ही सावधानी रखना जरूरी होता है। इसमें एलर्जी के पेशेंट को सबसे पहले मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। जो भी एलर्जी के पेशेंट है उनको सुबह ठंड के दिनों में मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए। पीने के लिए भी गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए और नहाने के लिए भी गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए। जो भी एलर्जी के पेशेंट है, जिनको कोल्ड एलर्जी है, बार बार छींक आती है, नाक से पानी आती है और सांस की भी अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट को पूरे जाड़े जो है गर्म पानी पीने का सेवन करना चाहिए और गर्म पानी से नहाना भी चाहिए। इसमें जाड़े के दिनों में एलर्जी पेशेंट को खिड़की खोल के रात को नहीं सोना चाहिए। अपने खिड़की को बंद करके ही सोना चाहिए। एलर्जी पेशेंट को जाड़े के दिनों में अपने घर के आसपास किसी भी तरह के जो कचरा है उसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग ठंड होती है और पूरे ठंड में हवा की दबाव कम होती है और कुहासे की वजह से हवा में बहाव नहीं होती है, तो जो हम कचरा अपने घर के आसपास जो जलाते हैं वो उसकी धुआं वहां बहुत दिनों तक ही पड़ी रह जाती है। तो फिर यहाँ एलर्जी के पेशेंट को बहुत सारे दिक्कत होते हैं। उनके छींक आना, नाक से पानी आना, ये सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आप अपने घर के आसपास किसी भी तरह के कूड़े को न जलाएं। उसे आप जो भी कचरा कूड़ा है उसको कहीं गड्ढे को खोद करके उसमें दबा दें, उसको जलाने का कोशिश न करें। इसी तरह से एलर्जी के जो भी पेशेंट हैं वो पूरी जाड़ा जो है अपने आप को सावधानी से रखें। बंद कमरे में ही अनुलोम विलोम को करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एलर्जी पेशेंट का सबसे ज्यादा जो एक तरह से हेल्दी होता है ना कि आदमी फल खाए, तो उसी तरह से एलर्जी पेशेंट के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसे बंद कमरे में करना चाहिए, खुले में कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका रूम भी एसी वाला नहीं होना चाहिए। अपना खिड़की दरवाजा बंद करके अनुलोम विलोम करें। इसलिए करते हैं ये बंद कमरे में अनुलोम विलोम, क्योंकि इससे कोल्ड आपको हवा अंदर न जाए और डस्ट न जाए, क्योंकि बहुत लोगों को ठंडी हवा और धूल से भी एलर्जी होती है। तो जब अनुलोम विलोम करते हैं तो गर्दा और धूल जब हमारे नाक के अंदर से जाती है तो छींक आना चालू हो जाता है। कोल्ड से एलर्जी है, अगर कोल्ड हम ठंडी हवाएं अंदर लेने लगते हैं तो उससे भी हमें दिक्कत होने लग जाती है। ठंड के दिनों में हम लोग एक चीज और करते हैं कि बहुत देरी तक धूप में बैठते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को हिट एलर्जी है, अगर वो धूप में बहुत देर तक बैठेंगे तो उन्हें भी कई तरह की स्किन प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। हम लोग जाड़े के दिनों में कई तरह के क्रीम को मॉइस्ट रखने के लिए यूज करते हैं, मगर वो हम लोगों को देखना होगा कि कौन से मॉइस्चराइजर, कौन सा तेल हमारे बॉडी को सूट करता है, नहीं करता है। किसी भी तरह के कहने पे कोई भी क्रीम, कोई भी तेल को नहीं यूज करना चाहिए। पहले उसके एक छोटे से भाग पे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो या कोई क्रीम हो या वैसेलिन हो, लगा कर देख लें कि हमारे बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, तभी उसका ही आप ठंड के दिनों में प्रयोग करें। तो इस तरह से जितने भी एलर्जी के पेशेंट हैं वो सावधानी रखें। एक जो सबसे बड़ी चीज इसमें है कि एलर्जी के पेशेंट को ये नहीं इंतजार करना है कि ठंड के शुरुआती ठंड में कोई पहले गर्म कपड़ा पहने तो मैं पहनूंगा। नहीं, शुरुआती ठंड जैसे ही चालू हो, ठंड स्टार्ट हो और एलर्जी पेशेंट, जितने भी राइनाइटिस एलर्जी के पेशेंट हैं, उनको गर्म कपड़ों का सेवन करना चालू कर देना चाहिए। उनको ये नहीं इंतजार करना है कि फिर लोग चालू करेंगे तो मैं चालू करूंगा, नहीं, क्योंकि इनको पहले कोल्ड एक्सपोजर लग जाता है। इसलिए जितने भी एलर्जी के पेशेंट हैं शुरुआती ठंड से ही गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चालू कर देंगे। बहुत लोगों को जो एलर्जी के पेशेंट है जिनको ऊनी वस्त्र से या कंबल से एलर्जी रहता है, अगर कंबल से एलर्जी है तो उनको क्या करना चाहिए कि कॉटन का उनको कवर लगवा लेना चाहिए और उससे उसको यूज करना चाहिए। नहीं
तो फिर कॉटन का किसी तरह से मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनको ठंडा ना लगे, और वो उन्हीं कपड़ों का ओढ़ने का प्रयोग ना करें। और नहीं तो उन्हीं कपड़ों का अगर करना है तो उसमें डबल कॉटन के कपड़े का कवर लगाकर उसको यूज करें। इस तरह से आपको ठंड के दिनों में एलर्जी पेशेंट को खुद का ध्यान रखना होगा। बहुत लोगों को ऊनी वस्त्र पहनने से एलर्जी होता है, तो उनको ये देखना होगा कि नीचे वो कॉटन का कपड़ा यूज करें, उसके ऊपर से ऊनी जो भी वस्त्र पहनना है पहने। तो सभी लोगों से एक मेरा ये कहना है कि ठंड के दिनों में एलर्जी पेशेंट इस तरह से अपनी सावधानियों को रखें। धन्यवाद।